हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं परसेंटेज का बहुत सारे पार्ट मैं ऑनलाइन क्लास ले चुका हूं। तो आज यहाँ पे चौथा पार्ट हम लेने जा रहे हैं। आज हमको फोर्थ पार्ट लेना है। ये मैं ऑनलाइन क्लास में लिया था तो होमवर्क था, तो इसको बिल्कुल आप लोग देखिएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। और जो भी ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो हमारे 11 बजे से क्लास चलती है। एवरीडे कितने बजे चलती है? 11 बजे से। एवरीडे 11 बजे से चलती है। बट संडे की जो क्लास होती है वो संडे की क्लास 8 बजे से चलती है। 8 बजे से चलती है। तो जो भी हमारे क्लास में आना चाहता है तो मेरे लाइव क्लास में बिल्कुल आए, फेस टू फेस वहाँ पे बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को हम आप सभी को सॉल्व करते रहेंगे। तो जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, तो बिल्कुल हम आप लोगों को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप परसेंटेज का पार्ट 4 लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसको हम सेकंडों में सॉल्व कैसे करेंगे। बैंकिंग से लेकर के जितने भी क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज से बहुत सारे बनते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करके 24 रुपये की मजदूरी कमाता है। यदि उसकी प्रतिदिन की मजदूरी 40% बढ़ाई जाए और काम को 16 से 2/3% घटाया जाए तो उनकी आय कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 40% की वैल्यू जो हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 40% की वैल्यू लिख सकते हैं, दिख रहा है 40% की वैल्यू होती है 40/100 लिख देंगे। कट करेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 पाँचे 10। ये हमारे पास का यानी 2/5। 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/5। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन ये कहें कि 16 सहित 2/3% की वैल्यू कितनी होती है तो हम इसको सोचते हैं 48 2 50 50/300 लिखेंगे। यानी 50 से कम 50 और 50 छः का 150 यानी 1/6। अब हमारा जो क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ पे यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, पहले प्रति घंटा मजदूरी, क्या प्रति घंटे मजदूरी क्या बनेगा? मजदूरी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा कंसेप्ट बनेगा वो होगा हमारा टाइम। तीसरा जो हमारा हो जाएगा कुल मजदूरी। कितना आ जाएगी? कुल मजदूरी क्या हो जाएगी? कुल मजदूरी। कुल मजदूरी यही कंसेप्ट बनेगा भाई। हमारी कुछ मजदूरी कुछ हम कमाएंगे, यही ना कवर करेंगे। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रति घंटे की मजदूरी कितना है, समय कितना लग रहा है, तो दोनों का कैलकुलेशन करके हम कुल मजदूरी निकाल देंगे। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि नीचे वाले देखिए, ये ध्यान दीजिए कि ये 2/5 और ये हो जाएगा 1/6, यानी 5 रुपये थी, ठीक है। यहाँ पे 5 रुपये उसकी मजदूरी थी, तो वो 1/6 यानी 6 समय में कर रहा था, यानी हम कह सकते हैं यानी 6 हो जाएगा। तो टोटल अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 30 रुपये। मतलब कि 5 रुपये प्रति घंटा 6 के हिसाब से करेगा तो उसको 30 रुपये मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 40% उसकी मजदूरी 40% बढ़ाया जाता, 5 रुपये थी तो 2 रुपये बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 रुपये हो जाएगा। अब समय को घटाया था, छः मतलब 6 मिनट 6 घंटे जो भी लग रहा था, तो 6 घंटे लग रहा था, 1 घंटे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 5 घंटे हो जाएगा। तो 7 5 कितना हो जाएगा? 35। यानी पहले जब उसकी मजदूरी 5 रुपये थी और 6 घंटे में कर रहा था उसको 30 रुपये मिल रहा था, ठीक। अब उसको 2 रुपया बढ़ाया गया और टाइम को क्या हुआ? घटा दिया गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि 5 रुपये था उसको 7 रुपया दिया गया, लेकिन टाइम कम किया गया। तो अब कितना कमाएगा? तो 7 रुपये कमा रहा है प्रति घंटे के हिसाब से, 35 रुपये कमा रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि परिवर्तन प्रतिशत बताइए। तो आप हमको बताइए कि पहले 30 रुपये था तो अब कितना हो गया? 35। तो कितने रुपये का अंतर होगा? यानी 5 रुपये का, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? प्रतिशत 5 रख लेंगे बटा, ठीक है, दिख रहा है ना 5, ठीक है। और पहली मजदूरी कितनी हो जाएगी? 30 और गुणे 100 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 50/3 हो जाएगा। 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 छः 18, 2/3 प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। यानी 16 सही 2/3 प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और बिल्कुल अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा। और मेरे लाइव क्लास में बिल्कुल आप आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लाइव क्लास चलेगी वहाँ पे बिल्कुल फेस टू फेस आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो 11 बजे से एवरीडे मेरी लाइव क्लास चलेगी और संडे को मेरे 8 बजे से लाइव क्लास चलता है। तो उसमें बिल्कुल आप आएँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीनी की कीमत 16 से 2/3% बढ़ जाती है, ठीक है। परिवार द्वारा इसकी खपत 20% कम कर दी जाती है, यानी चीनी की कीमत जब बढ़ती है तो 20% वो कम कर दी जाती है। तो खर्च में कितना परिवर्तन आएगा? तो ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन ये लिख लेंगे कि पहले बिक्री लिखेंगे कि भाई बिक्री क्या थी, पहले बिक्री यानी पहले कितने में खरीदी जा रही थी। उसके बाद क्या हो रहेगा कि फिर उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है, तो उसका राजस्व निकाल लेंगे। राजस्व मतलब कि पूरा उसका लेखा जोखा, ठीक है। यानी 16 से 2/3%, यहाँ पे क्या लिखा है 16 से 2/3%, तो 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। तो पहले उसको 6 रुपया था, ठीक है, और 20% कम कर दी जा रही थी, यानी 20% की वैल्यू होती है कितना, 5 रुपये। 20% की वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले जो 6 रुपया था, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। 20% के कम करने पर यानी 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 यानी 5 रुपये, यानी कितना हो जाएगा, 5 रुपये। पहला ये नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी 5 छक 30, उसका राजस्व यानी उसका जो खर्चा आएगा वो 30 रुपये आएगा। कहने का तात्पर्य है कि भाई देखिए 6 रुपया था और 5 रुपये उसका कीमत था, तो 6×5 = 30, यानी उसकी कीमत कितनी आ जाएगी, 30। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 से 2/3% की क्या कर दिया गया, बढ़ जाती है। तो यानी पहले 6 रुपया था, 1 रुपया बढ़ जाएगा, ये 6 रुपये था और 1 रुपया बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा, 7 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। इंटू अब क्वेश्चन का 20% की कमी कर दी जा रही है, तो यानी 20 रुपये, सॉरी 20% की वैल्यू कितनी होती है, 5, तो 5 रुपये था और 1 रुपये की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 4। तो अब कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। यानी पहले क्वेश्चन में ये था कि पहले वो 30 रुपये देते थे, जब बढ़ घट रहा है तो वो 20 रुपये दे रहे हैं, सॉरी 28 है, 28 रुपये दे रहे हैं। यानी कितने रुपए की कमी आ रही है, यानी 2 रुपीज़ की। कितने रुपये की कमी आ रही है, 2 रुपये की। तो हम 2 ऊपर लिख देंगे अपान, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे आती है, तो यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 30 × 100। कट करेंगे तो 2 दहा में 20/3, तो हो जाएगा 3 छक 18, 2/3% की परिवर्तन हो जाएगा। 2/3% का क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अच्छा ना लगे, और सॉरी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिनेमा के टिकटों की वृद्धि 57 से 1/7% बढ़ जाती है। टिकटों की कीमत 16 से 2/3% बढ़, तो टिकटों की कीमत में कितना, 16 से 2/3% बढ़ जाती है, तो राजस्व विभाग में कितना परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे हम 57 से 1/7% की वैल्यू निकालेंगे। पहले 57 से 1/7% की जो वैल्यू होती है वो 1/7 होती है। कितना होती है, 4/7। कितना होती है, 4/7, ठीक है। और अगर हम 16 से 2/3% की वैल्यू रखते हैं, 16 से 2/3% की वैल्यू रखते हैं, तो हो जाएगा 1/6 हो जाती है, ठीक है। पहला कंसेप्ट यानी 7 रुपये था, तो उसको 6 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 42 रुपये हो जाएगा। पहला स्टेप यह बन जाएगा, 7 रुपये था और ये 6 रुपया था, तो उनको मिलना चाहिए 42 रुपीज़। लेकिन कहने का मतलब कि 7 रुपये था और 4 रुपया बढ़, क्योंकि यहाँ पे बढ़ने की बात कर रहा है ना, तो 7 रुपये था और 4 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 गुणे। अब क्वेश्चन है कि 6 रुपये था और 1 रुपये की और वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, 7, यानी 11 7 77। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं आप, 11 7 77। तो कहने का मतलब है कि कितना, 42 रुपया तो उसको होना चाहिए था, लेकिन बढ़ी हुई वैल्यू के बाद उसको 77 रुपया हो रहा था। कितने रुपये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 25 5 और ये हो जाएगा 3 रुपया के उसको, मतलब 35 रुपये के उसको बढ़ती रही। तो यहाँ पे 35 रख लीजिए, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है। 35 रुपया बढ़ रहा है कितने पर, 42 पे, तो यानी 42 हो जाएगा इंटू 100। 7 5 35 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 500/6। कट करेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 8 48, 2 छत्री के 18 यानी 2/6। कट करेंगे तो 1/3, यानी 83 सही 1/3% की परिवर्तन हो जाएगा। अगर ये कंसेप्ट, ये मेरा मेथड अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके बिल्कुल बताइएगा। और मैं इसी तरह क्लास लेता रहूँगा, और लाइव क्लास में अगर आना है तो मेरा एवरीडे 11 बजे से क्लासेस चलती है, और संडे को 8 बजे से क्लास चलेगी। अभी फ़िलहाल ऐसे ही क्लास चलेगी।
और उसके बाद जो है सितंबर आता है यानी अगला महीना आएगा, तब तक आप सभी लोगों को एक शेड्यूल बताएगा और डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास चलेगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।